हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजलि एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। सो पिछले कई वीडियोस में हमने आपसे इसी चैप्टर के और भी कई सारे टॉपिक डिस्कस किए। अगर आपने वीडियो नहीं वॉच की है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में, सारी वीडियोस का लिंक है। ठीक है। और हमने केमिस्ट्री की भी दो चैप्टर के पूरा कंप्लीट किया है और उसका एनसीईआरटी सोल्यूशन भी पूरा किया है। सो उसको भी अगर आपने नहीं देखा सो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसको चेक कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, सारी वीडियोस वॉच कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम अच्छी होगी, 100% होगी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी होगी। ये बायोलॉजी बुलेट आपके माइंड में जरूर जाएगी, जाएगी ही जाएगी। ठीक है। सो हमने देखिए ये सब टॉपिक आपसे पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, एकदम डिटेल डिस्कशन किया। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको एकदम पाँच छह स्टार लगा के आप नोट करके रखिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, फोटोसिंथेसिस और बहुत सारे टॉपिक इसमें पहले हमने डिस्कशन कर लिया है। ये सब फ्लैशबैक चल रहा है। मैं फ्लैशबैक इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में भी फ्लैशबैक चलने लगे, है ना। ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है, रेस्पिरेशन भी डिस्कशन किया था। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्कशन किया है। बढ़िया, एकदम पूरा सब कुछ अच्छे से हमने डिस्कस किया है। हमने ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन पूरा डिस्कशन किया था। ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम था और ये लिम्फेटिक सिस्टम था। ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे आप देखिए, जो वाटर होता है ये नीचे से जब अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये जो वाटर होता है, प्लांट्स की जो रूट होती है, ट्रीज की जो रूट्स होती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं ग्राउंड से। ठीक है, और उस वाटर को पूरे पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाती हैं। तो कोई कुछ तो होगा जिसकी वजह से यहाँ से रूट से एब्जॉर्ब हुआ और हर पार्ट में प्लांट के पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, और जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो उसके साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती है ना। मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती है, तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरा रूट से लेके ऊपर टिप तक, लीव्स तक। ठीक है, ये जो इस तरह का, ये जो वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ नीचे से लेके ऊपर तक ही जाता है, मतलब बॉटम टू टॉप होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है फूड के बारे में। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में या ट्रीज में, जो भी बोलिए, वो लीव्स टू अदर पार्ट्स। ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि फूड जो है रूट्स में भी स्टोर होता है ना। कई सारे फूड जो है वो रूट में स्टोर होते हैं। जैसे आलू देख लीजिए, आलू का फूड का है वो रूट्स में, स्टेम जो होती है वो उसके अंडरग्राउंड होती है, उसमें वो स्टोर होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लांट है जिसमें स्टोर अंडरग्राउंड होता है, तो वो जो है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरा ऊपर तक करने के लिए होता है। इसलिए इसमें दोनों डायरेक्शन में चलता रहता है ट्रांसपोर्टेशन, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ठीक है, सिंस प्लांट आर लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशियंट, सिर्फ डिफ्यूजन से ये सब कुछ सफिशियंट नहीं होता। प्लांट के पास एक वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, प्लांट का जो फूड एंड वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के अंदर जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और वेस्कुलर सिस्टम प्लांट में क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा माइंड में बिल्कुल कि जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको हम वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वेस्कुलर सिस्टम में, प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो फंक्शन करते हैं। ठीक है, हमारा होता है जाइलम, जाइलम टिश्यू होता है और फ्लोएम टिश्यू होता है। ठीक है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है?
ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम जो होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। और फ्लोएम, फ्लोएम क्या काम करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आप याद रख सकते हैं ट्रिक से कि फ्लोएम, फ्लोएम और फूड, ठीक है, फ्लोएम फूड, फॉ करके थोड़ा ट्रिक करके याद करके रख सकते हैं आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछता है, सो प्लीज आप इसको एकदम स्टार लगा के नोट्स में अपने लिखते जाइएगा और मेंशन करिएगा अच्छे से। और ये डायग्राम भी देखिए अच्छा है, इसके साथ आप ऐड करिएगा अपने आंसर राइटिंग के साथ इसको, है ना। वस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स, वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। वाटर एंड मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का वो कैसे होता है, ठीक है। पहला उसका पाथवे हम देख लेते हैं किस तरह से, किस डायरेक्शन में होता है। पहले जो है सॉइल से रूट जो होती है, सॉइल से वाटर किस में एब्जॉर्ब होता है, रूट्स में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। पौधों की जड़ें तो नीचे होती है, सबने प्लांट देखा हुआ है कि पौधे का 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रूट शूट, है ना, सॉरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रूट एंड शूट, ठीक है। तो रूट में क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है वाटर, कहाँ से, ग्राउंड से, सॉइल से, ठीक है। फिर उसके बाद रूट्स से फिर वो कहाँ पहुंचता है, स्टेम में पहुंचता है, स्टेम से फिर वो कहाँ पहुंचता है, लीव्स में पहुंचता है। फिर हमारा नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। जाइलम हमारा दिखता कैसा है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के, किससे किससे मिलकर हमारा बना होता है जाइलम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, तो ये किससे किससे किस किस से मिलके बना होता है। जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, वेसल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम वेसल्स बोलेंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे वेसल्स बना हुआ है आपका। और नेक्स्ट हमारा ट्रैकिड्स है, ठीक है। ये ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए ये एक प्लांट का जो है वो सेक्शन काट के आपको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये बाहर वाला जो लेयर है ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। जाइलम का स्ट्रक्चर आपके सामने है ये, आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर साथ में आप आंसर राइटिंग के साथ ड्रॉ कर रहे हैं अपने पिक्चर को, तो डायग्राम बना रहे हैं, सो वो बहुत बेस्ट है, आपका एकदम 100% अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। बार बार आप माइंड में रखिए। और प्लीज वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थोड़ा समय लीजिएगा, कितना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का समय लगेगा आपको, आप इसको प्लीज जरूर लाइक किए वीडियो को, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, अब होता कैसे है, उसकी क्रिया विधि क्या है, किस तरह से होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। सो फर्स्ट हमारा क्या है, रूट प्रेशर, ठीक है। रूट्स जो होते हैं एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं, रूट का काम ही होता है एब्जॉर्प्शन का। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और वाटर को, ठीक है। और वाटर जो एंटर करता है रूट के अंदर वो किससे, किस प्रोसेस से एंटर करता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा, क्या होता है ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है मिनरल्स का, अभी तो रूट्स के अंदर मिनरल है नहीं, वो तो अब्जॉर्ब होगा, तो सॉइल में जो क्या कहते हैं कि मिनरल्स का कंसंट्रेशन है वो हाई है। हाई कंसंट्रेशन हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ऑस्मोसिस में, है ना। रूट का, ये हमारी रूट है, यहाँ पे ये देखिए आप, ये रूट्स है, ये रूट हेयर्स है। और वाटर जो है इसमें ढेर सारा बाहर जो वाटर है और सॉइल में है उसमें मिनरल्स मिले हुए, रूट्स में ये ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर करते हैं। फिर उसके बाद ये वाटर को पुश करता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ पुश करता है। ये रूट प्रेशर वाला मेथड कब लगता है, कब ये मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म मोस्टली रात में होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है दूसरा मेथड है, जिसके दूसरा क्या कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। क्या होता है ट्रांसपीरेशन में, वाटर इवापोरेट होता है कहाँ से, लीव्स से, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर इवापोरेशन होता रहता है लीव्स से, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और जब ज्यादा तेजी से, ये देखिए यहाँ पे रूट से अब्जॉर्ब कर लिया,
वाटर को, और यहाँ पे कैपिलरी मतलब यहाँ पे एक ट्यूब जैसी बनी हुई है, उससे वाटर ऊपर चढ़ रहा है, सक्शन प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर और पूरी लीफ तक पहुंच रहा है, और ऊपर ये इवापोरेट होके निकलता जा रहा है। और जितना वाटर ऊपर इवापोरेशन होता जाएगा उतना ही नीचे से ये सक्शन मतलब और वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सक्शन प्रेशर लगेगा और पानी ऊपर चढ़ता जाएगा आपका, जैसे पाइप से पानी ऊपर चढ़ता जाता है, जितना ऊपर आपके पानी चाहिए, वैसे ही इसी तरह का फंक्शन जो है आपके प्लांट में भी परफॉर्म होता है। यही मैकेनिज्म प्लांट्स में भी चलता है। इसमें क्या होता है, फोर्स से वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है, सक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। जितनी तेजी से ऊपर इवापोरेशन होता रहेगा, वाटर इवापोरेट होता रहेगा लीफ से, उतनी ही तेजी से नीचे से पानी भी ऊपर चढ़ता रहेगा, है ना। देखिए, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लीव्स एंड क्रिएट्स सक्शन फोर्स पुल्स वाटर अपवर्ड इन जाइलम, ठीक है। मेन फोर्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ये फोर्स क्यों लगता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में, है ना, रूट टू लीव्स। ओके, ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का एकदम डीप आपको एक पिक्चर शो किया है मैंने, ठीक है। ये लीव्स है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा में से वाटर ऊपर की तरफ इवापोरेट होता रहता है। द स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडरसाइड्स ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा देखिए छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं लीफ के ऊपर, और इसी के पोर्स में से वाटर जो है इवापोरेट होता रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है और कुछ भी मतलब एमसीक्यू वगैरह किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना के इससे आप पूछ सकता है। सो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, आपने मुझसे पढ़ा है, तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर 100% सही होगा। अगर आप मेरी वीडियो से नोट्स बना रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत होने का चांस ही नहीं है, होगा ही नहीं गलत, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है अधेशन। कोहेसन और अधेसन क्या होता है, ये थर्ड मैकेनिज्म है, इससे भी वाटर पुल होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब कोहेजन क्या होता है, कोहेजन किसको बोलते हैं, जब ये देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, जब इन दोनों के बीच में, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जब ये दोनों आपस में स्टिक हो रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोहेजन बोल रहे हैं, ठीक है। और जब वाटर जो है जाइलम की वॉल से स्टिक होता है तो उसको हम बोलते हैं अधेजन। किसी सरफेस से जब स्टिक हो रहा है तो उसको हम अधेजन बोल रहे हैं, ठीक है। और जब सेम वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स, जब सेम वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक हो रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं कोहेजन, ओके। और यही वाटर मॉलिक्यूल्स जब सरफेस से अटैच हो रहे हैं, सरफेस से स्टिक हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अधेजन, ओके। एंड ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कंटिन्यूस वाटर का कॉलम बना के रखता है, पानी डायरेक्शन ऊपर में, ऊपरी डायरेक्शन में जाता रहता है ना। फिर है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट, अभी हमने पढ़ा, जितनी तेजी से ऊपर ट्रांसपिरेशन होता रहेगा नीचे से वाटर भी उतनी तेजी से अब्जॉर्ब होके ऊपर की डायरेक्शन में जाता जाएगा, एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिसके कारण पानी ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है। और मेंटेन टेम्परेचर, इवापोरेशन होने, सॉरी, ट्रांसपिरेशन होने से प्लांट का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है ना, कूलिंग इफेक्ट आता है प्लांट को, मतलब उसका टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। नेक्स्ट है हेल्प्स इन मिनरल ट्रांसपोर्ट, मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर के साथ साथ मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, रूट्स से लेके लीव्स तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हमने अभी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हो रहा था, तीन मेथड से हो रहा था, ओके। पहला रूट प्रेशर लग रहा, रूट में ऑस्मोसिस हो रही थी, वाटर ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ पुश हो रहा था और लीव्स तक जा रहा था, दूसरा ट्रांसपिरेशन के थ्रू जा रहा था, और तीसरा हमारा जा रहा था कोहेजन एंड अधेजन के थ्रू जा रहा था, है ना। अब हमारा जो है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया, अब हम फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे प्लांट्स में, ठीक है। सो फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में वो किससे होता है,
फ्लोएम से फूड को ट्रांसपोर्ट बना करने के लिए जो सिस्टम बना होता है प्लांट्स के अंदर, जो टिश्यूज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है, फ्लोएम बोलते हैं। प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, फूड को एक जगह से, मतलब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फूड है तो उसको नीचे की तरफ भेजना, अगर नीचे फूड स्टोर है तो उसको ऊपर की तरफ, मतलब हर पार्ट में प्लांट के पहुंचाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के कंपोनेंट्स कौन क्या क्या होते हैं, वो किससे किससे मिलके बना होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, तो वो किससे किससे मिलके बना होता है? पहला होता है उसका सीव एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल, और तीसरा फाइबर और पैरेन्काइमा, ठीक है, चार कंपोनेंट से मिलके बना होता है हमारा फ्लोएम। फिर देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसकी वजह से, जब मतलब ट्रांसलोकेशन जब होता है तो क्या क्या स्टेप फॉलो होता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पे है, तो पहले फूड जो सोर्स होता है, मतलब जहां से, सॉरी, फूड जो किस फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है? सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, जो फ्रूट्स वगैरह में होता है, ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में होता है। फिर, सॉरी, फूड जो सुक्रोज के रूप में होता है, मेड इन लीव्स, लीव्स में बना होता है, ठीक है। फिर लोडेड इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी, तो जो लीव्स में बना हुआ फूड होता है वो लोड करता है कहाँ पे? फ्लोएम में, और उसको लोड करने में एनर्जी लगती है, एटीपी खर्च होता है ना। प्लांट को एनर्जी को लोड करने में फ्लोएम में एटीपी खर्च होता है, उसकी करेंसी, उसकी एनर्जी खर्च होती है। फिर वाटर इंटर करता है, ठीक है, फिर वाटर इंटर करता है और वो प्रेशर को इंक्रीज करता है और प्रेशर देता है, उसको प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है। फूड मूव्स टू एरिया ऑफ लो प्रेशर, तो जहां प्रेशर इंक्रीज होता है तो, ठीक है, जहां प्रेशर ज्यादा होता है तो वो लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगता है फूड, रूट्स की तरफ जाता है और फ्रूट्स की तरफ जाता है, और अदर जितने भी डायरेक्शन में जहां जहां नीड है सब जगह फूड हमारा ट्रांसलोकेट होता है ना। ये देखिए यहाँ पे फिगर के जो हमने दिखाया है, यहाँ पे ये देखिए रूट है, ठीक है, और ये शुगर लीव्स में जो है, ठीक है, ये सब शुगर जो है एंटर कर रही है यहाँ पे ट्यूब्स में, और वाटर भी साथ में है, ठीक है, और फूड का ट्रांसलोकेशन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ये टिप है और ये रूट है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। फूड तो सबको चाहिए, हर एक पार्ट को फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, हर एक न्यूट्रिशन के लिए प्लांट को, ठीक है, सब चीज के लिए चाहिए, तो फूड का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल हो रहा है। सो दिस कॉल्ड अ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है जहां हाई प्रेशर थ्रू लो प्रेशर जा रहा है फूड, तो उस मैकेनिज्म को हम बोल रहे हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें कैसा डायरेक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का? सो कैन बी अपवर्ड और कैन बी डाउनवर्ड, मैंने अभी आपको बताया था ना, दोनों डायरेक्शन में चलता है, ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। ऊपर भी जाता है फूड जो है, और वो नीचे भी ट्रांसलोकेट होता है, रूट्स में भी ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंपेरिजन जाइलम और फ्लोएम में, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों के बीच में हमको कंपेरिजन करना है। फीचर देखिए, फंक्शन क्या होता है जाइलम का? जाइलम का फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। फ्लोएम का यहाँ पे ट्रिक है एक छोटी सी, आप याद रखिएगा, फ्लोएम से फूड होता है, ठीक है, फ्लोएम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फूड होता है, और जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। और डायरेक्शन क्या है? जाइलम जो है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ओनली यूनि डायरेक्शन होता है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है। और जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट्स में, वो बोथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और एनर्जी नीडेड, जाइलम मतलब जो, जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो प्लांट में उसकी उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब फ्लोएम से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है ना, जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम से, सो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, उसमें एटीपी की जरूरत होती है ना। नेक्स्ट है हमारा सेल्स, इसकी सेल्स कैसी होती हैं? जाइलम की सेल्स जो होती है वो मोस्टली डेड होती हैं, ठीक है, और
फ्लोएम की जो सेल्स होती हैं मोस्टली लिविंग होती है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है आपका जाइलम का, फंक्शन भी लिखा हुआ, डायरेक्शन भी लिखा है, स्ट्रक्चर भी। ये फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम जो होता है वो आउटर में होता है और फ्लोएम जो होता है वो इनर में होता है ना, इनर में होता है। सो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, डायरेक्शन बोथ वेज और स्ट्रक्चर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जो आपको 100% एकदम स्टार 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 एकदम पता नहीं कितने स्टार आपको लगा के रखने हैं इस पे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो आपको एकदम जबरदस्त इसको तैयार करना है मेरे साथ, बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक आपको देखना है ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो और एग्जाम हॉल में आप एकदम कॉन्फिडेंट होके बैठे, ठीक है। सो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, एक्सक्रिएशन का, ठीक है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में आज हम अब पढ़ेंगे। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन मतलब सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हमारा हो गया है, उस पर डिस्कशन। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो एक्सक्रिएशन पे होगा। एक्सक्रिएशन, व्हाट इज एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन होता क्या है। एक्सक्रिएशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जो डाइजेशन होता है, तो उसमें जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो बाहर निकलता है बॉडी से, रिमूवल होता है उसका, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक है। जो भी हमने फूड खाया, वो न्यूट्रिशन लिया, ठीक है, वो गया बॉडी में, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, जो न्यूट्रिशन हमको चाहिए था वो सब एब्जॉर्ब हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया पूरी बॉडी में। अब जो वेस्ट बचा है उसको हमको रिमूव करते हैं जब, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। वेस्ट को हम अंदर नहीं रख सकते हैं, एक्यूमुलेट करके वेस्ट को अंदर रखना हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। सो उसको हमको बॉडी से रिलीज करना ही होता है, रिमूव करना ही होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है आपके वेस्ट के, क्या क्या हमारे बॉडी के वेस्ट होते हैं। सो यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेस वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। दीज वेस्ट आर हार्मफुल इफ accumulated। अगर इस तरह के वेस्ट जो है हमारी बॉडी में से बाहर रिमूव नहीं होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे, सो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट लगता है, सो प्लीज आप मुझे कमेंट में कमेंट किया करिए। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन में एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम बढ़िया आपको नोट्स बनाना है, डायग्राम के साथ बनाना है। डायग्राम बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डायग्राम कैसा बनाना है, कलरफुल बनाना है, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाना है, एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के। सो फर्स्ट इज अवर किडनीज, वो पैर में होती है, मतलब दो होती है, एक इस साइड और एक इस साइड, आप फिगर में अच्छे से डायग्राम में देख सकते हो, है ना। और नेक्स्ट हमारा है यूरेटर्स, ओके, ये भी पैर में है, एक इधर है और इस साइड है, ओके। नेक्स्ट हमारा यूरेनरी ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर, ये हमारा ब्लैडर है, ओके। और लास्ट हमारा जो है ये है यूरेथ्रा, ये आपको यूरेथ्रा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ईच ऑर्गन के, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। उन सब ऑर्गन का स्टेप वाइज सिंगल सिंगल सबका फंक्शन पढ़ेंगे, सबके बारे में अब हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सो प्लीज आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, टकटकी लगा के पढ़िएगा, कुछ भी मिस नहीं करना है आपको। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। किडनीज, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में किडनी होती है, उसका बहुत ही मेन रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है। क्या रोल है, फिल्टर करना, किसको, ब्लड को, ब्लड को किडनी हमारी फिल्टर करती है, ठीक है, और रिमूव करती है, क्या रिमूव करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिया हो गया, है ना, यूरिन हमने अभी पढ़ा ना, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब रिमूव करना किसका काम होता है, ब्लड से फिल्टर करके किडनी क्या करती है, इन सबको रिमूव करती है। किडनी का काम होता है फिल्टरेशन करने का, ओके।
मेंटेन वाटर बैलेंस, और वाटर का जो बैलेंस होता है वो बॉडी में हमारे बना के रखती है किडनी, है ना। अब हमारा हम पढ़ेंगे यूरेटर्स के। अभी तो हमने किडनी के बारे में पढ़ा, ठीक है। वो क्या करता है, किडनीज हैं ये टू पेयर्स में है, इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का, ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है, और जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करती हैं, ठीक है। कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, यूरेटर्स का फंक्शन क्या होता है, ये यूरेटर्स है, ये जो दो आपको डक्ट जैसी दिख रही है, ठीक है, ये यूरेटर्स है। ये जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो ब्लड चला जाता है फिर फिल्टर होके, ठीक है, क्लीन ब्लड जो है वो चला जाता है वापिस से, और जो उसमें से वेस्ट होते हैं वो यूरेटर के थ्रू कहाँ जाके स्टोर होते हैं, हमारे ब्लैडर में स्टोर होते हैं, और ये यूरेटर है, ठीक है, पेयर है इसकी। यूरेटर का फंक्शन देखिए, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर, ये किडनी से यूरिन को लेके क्लीन ब्लड चला गया, और जो वेस्ट है उसको हम यूरिन बोल रहे हैं, ठीक है, यूरिन बोल रहे हैं। और यूरिन जो है यूरेटर से हमारे जाके किसमें कलेक्ट हो गया, फिर कहाँ पे स्टोर हो गया, ब्लैडर में। अब देखिए यूरेनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होता है, पर हमेशा के लिए तो स्टोर होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार ब्लड फिल्टर हो गया और एक बार यूरेट सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में फिल्टर होके एक बार स्टोर हो गया फिर तो उसको कुछ काम ही नहीं करना, ऐसा नहीं है भाई, ब्लैडर तो खाली होता रहेगा, है ना। ब्लैडर फिर से खाली हो जाएगा, फिर से उसमें ब्लड फिल्टर होके फिर से उसमें वेस्ट आएगा, तो ये चलता रहता है हर टाइम, ठीक है, हर टाइम ऐसे ही चलता रहता है। अगर नहीं होगा तो फिर हमारी लाइफ भाई अच्छे से हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। सो ये हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, हमारी सर्वाइवल के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को टेम्पररली, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फिर हमारा है यूरेथ्रा, ये रहा हमारा यूरेथ्रा, रिमूव यूरिन फ्रॉम द बॉडी, यूरिन को बाहर निकाल देता है बॉडी से, जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप, है ना। नेक्स्ट अब हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, हम थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किडनी के बारे में, है ना। एग्जाम में ड्रॉ करने को भी आ सकता है, सो आपको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है, और डायग्राम को भी माइंड में फ्रेम करते रहना है ना। हमारी किडनी कैसी दिखती है, बीन शेप्ड होती है, बीन मतलब वो राजमा बीन आपने देखे, बस जस्ट उसी कलर की भी होती है और वैसे ही शेप की दिखती है राजमा, जिसने जिसने देखा है तो वो, अगर नहीं देखा तो आप देख लेना हाँ घर में, ठीक है। वैसी ही दिखती है, कलर भी वैसा ही होता है किडनी का, और शेप भी वैसा ही होता है, ठीक है, बीन शेप होता है, और लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, ठीक है। कहाँ पे इसका लोकेशन होता है, बैकबोन के पीछे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है, ठीक है। किडनी का एक फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए किडनी का मतलब सेक्शन है, और यहाँ पे आप देखिए ये नेफ्रॉन है, ऐसे ऐसे नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके हमारी किडनी बनी होती है। यही नेफ्रॉन जो होते हैं ना, यही मेन काम करते हैं किडनी में, मेन फंक्शन इन्हीं नेफ्रॉन का ही होता है, ये फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे एग्जाम में नेफ्रॉन का ड्रॉ करने के लिए भी आएगा, एक सिंगल नेफ्रॉन का आप स्ट्रक्चर बनाइए, उसका नेम लेबलिंग करिए, लेबलिंग इज मस्ट, ओके। कोई भी डायग्राम बनाना है तो लेबलिंग जरूर करना है, बिना लेबलिंग के आपका डायग्राम अच्छा नहीं है, है ना। सो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके हमारी किडनी बनी होती है। तो हम एक नेफ्रॉन का यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, ओके। सो नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सो फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरी नेटवर्क होता है, जिसमें ढेर सारी जाल की तरह ट्यूब्स का नेटवर्क बना रहता है, जाल बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बोमेन्स कैप्सूल, कलेक्ट कलेक्ट्स फिल्ट्रेट, ये हमारा जो बोमेन कैप्सूल बना हुआ है ये फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अभी हम आपको अच्छे से और थोड़ा समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्यूब्यूल, ये हमारा यहाँ पे ट्यूबुलर है नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं एंड सिक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे आप देखिए, ये ग्लोमेरुलस है, सॉरी ये बोमेन कैप्सूल है, और इसके अंदर जो कैपिलरीज का बना हुआ है ढेर सारा नेटवर्क, वो ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और और ये हमारा ट्यूबुलर ट्यूबुलर पार्ट है, उसको ट्यूबुलर पार्ट है ऑफ नेफ्रॉन्स का, ठीक है। अब हम स्टेप देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेप वाइज हम समझेंगे, है ना। सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो फिल्टरेशन होता है। किसका फिल्टरेशन होता है? ब्लड का फिल्टरेशन होता है। ब्लड क्या करता है? पहले एंटर करता है ग्लोमेरुलस में, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। डर्टी ब्लड जो है, जो वेस्ट कंटेन करता है, वो उसमें एंटर कर गया पहले, ठीक है। अब फिल्टरेशन ऑफ वेस्ट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, ये बोमेन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो रहा है? फिल्टरेशन हो रहा है, ठीक है। वेस्ट का फिल्टरेशन हो रहा है और वाटर का फिल्टरेशन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म फिल्टरेट, जब फिल्टरेशन हो गया तो प्योर जो है वो निकल गया, और जो जो उसमें बचा हुआ है फिल्ट्रेट, जो उसमें मतलब क्या कहते हैं वेस्ट है, वो वहां पे बन गया। मतलब ये वेस्ट को कलेक्ट कर लिए, बाकी और अच्छी चीजों को उन्होंने वापस से बैक कर दिया ब्लड में, ठीक है। स्टेप टू इज रीअब्जॉर्प्शन। देखिए मेन यहीं पे पूरा ये जो टिब्यूल है ना, यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन का जो होता है यहीं पे होता है, ये टिब्यूल में, ओके। सो यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब, यहाँ पे फिल्टर तो हो गया, ठीक है, फिल्टर हो गया, फिर अब ये आगे बढ़ा टिब्यूल में गया, तो जो चीजें फिल्टर नहीं हो पाई हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। जो जो मिनरल्स, मतलब जो चीजें अच्छी हैं, जैसे क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है हमारा, देखिए ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर सॉल्ट्स, ठीक है। जो जितनी हमको नीड है उसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो फिर से रीस्टोर कर ले रहा है अपने पास, ओके। स्टेप थ्री सिक्रीशन, ठीक है। अब उसके बाद जब उसने रीअब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसके बाद जो वेस्ट बचा, एडिशनल वेस्ट बचा, वो फिर से फिल्टरेट में ऐड कर दे रहा है। जो फिल्टरेट हुआ था, पहले एक बार ब्लड आया, वो ग्लोमेरुलस में गया, वहां पे फिल्टरेट हुआ, फिल्टरेशन हुआ, फिल्टरेशन होने के बाद फिर से वापस ट्यूब्यूल में गया, और ट्यूब्यूल में वहां पे वापस से रीअब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब उसमें जो भी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, मिनरल, जो भी अच्छी चीजें थी, फिर से रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। और वापस से जो वेस्ट बचा, उसको सारे वेस्ट में फिर से ऐड कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो यूरिन होता है, ठीक है। सब जो है ब्लड में हो गया, पहले तो डर्टी ब्लड गया यहाँ पे देखिए, फिर फिल्टरेशन हुआ, और फिल्टरेट जो जो फिल्टरेट है उसमें अभी भी कुछ अच्छी चीजें बाकी हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बाकी थे। सो वो फिर से गया यहाँ ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और उसमें जो बेस्ट चीजें होती है उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लाइक यूरिया, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो वेस्ट होता है, ठीक है। सो वेस्ट जो होता है ना, ये येलो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये देखिए रेड ट्यूब में ब्लड आ रहा है, ब्लड फिल्टरेट हो रहा है, फिर उसके बाद जो वेस्ट है वो भी यहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है उसमें, फिर उसके बाद क्लीन ब्लड जो है वो रेड वाली ट्यूब से वापस से बॉडी में चला गया, और जो हमारा यूरिया बचा, जो हमारा रिमूवल वेस्ट है, ठीक है, जिसको हमको रिमूव करना है, वो जो है हमारा यूरेटर में चला गया, है ना। ये देखिए यूरिन बन के चला गया यहाँ पे। उसमें क्या क्या है हमारे, सम वाटर है, सम सॉल्ट्स है, एंड यूरिया है जो यूरिन बनाता है, ठीक है। ये चीजें हमारे अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई, ये वेस्ट है और इसको हमको बाहर निकालना है, ठीक है। सो फाइनल प्रोडक्ट हमारा यूरिन बाहर निकल गया बॉडी से, और अच्छी चीजें सब वापस से चली गई, है ना, रीअब्जॉर्प्शन हो गया उनका, ठीक है। फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन का फ्लो कैसे चलता है हमारी बॉडी में? पहले यूरिन क्या होगा, किडनी से फिल्ट्रेट होके आया, फिर वो यूरेटर के थ्रू कहाँ गया, यूरिनरी ब्लेडर में गया, और फिर यूरिनरी ब्लेडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बाहर निकल गया। ये पहले भी हमने फिगर में आपसे डिस्कस किया था, आप देखिएगा। हाँ ये देखिए, ये किडनी है, यहाँ पे फिल्ट्रेट हुआ, फिर ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, यहाँ पे कलेक्ट हुआ, स्टोर हुआ, और यूरेथ्रा से बाहर निकल गया, है ना। ये भी आप देख सकते हो, यही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे फिल्टरेशन, फंक्शन ऑफ किडनी, और नेफ्रॉन भी अच्छे से समझ गए। एकदम इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना है,
और चार नाम तो आपको भूलना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल इंपॉर्टेंट होता है, पूछ भी सकता है एग्जाम में कि बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पाया जाता है। सो नेफ्रॉन में पाया जाता है। ओके, एकदम इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब, बिल्कुल भूलने वाली बातें नहीं है ये सब, बिल्कुल नोट डाउन करने वाली बातें हैं, एकदम डार्क नोट करना है, उस पे स्टार लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है ना। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोमेन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुला, ये ट्यूब्यूल आ गया आपका, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन का, आपको जरूर से याद होना चाहिए, और ड्रा करने की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और आप कुछ भी पूछे आपको पता होगा, कुछ भी पूछे तो आपको पता होगा। वो पूछ लेगा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है, ट्यूब्यूल में होता है। ये सब चीजें आपको एकदम भूलनी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। और हाँ, अगर आप मतलब ठीक है, आप वीडियो आज देख रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर रिवीजन भी आप करते रहो, वीक में एक बार आप वीडियो को फिर से चलाओ और रिवीजन करो, फिर मंथ में एक बार आप रिवीजन करो, ऐसे आप जब करोगे ना तो माइंड में बिल्कुल आपके फिट हो जाएगा। रिपीटिशन, मैंने बार बार बोला है कि रिपीटिशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, मतलब बार बार आप जितना रिपीट करेंगे ना, माइंड में बिल्कुल आपके फिट हो जाएगा, फिर वो निकलेगा नहीं बायोलॉजी का बुलेट, है ना। सो रिपीटिशन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। पहले तो आप वीक में एक बार रिवीजन करिए, ठीक है, और उसके बाद आप हो सके तो मंथली रिवीजन भी करिए, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया फ्लो ऑफ यूरिन, और नेक्स्ट हमारा है रेगुलेशन ऑफ यूरिन। रेगुलेशन कैसे होता है यूरिन का, डिपेंड करता है किसके ऊपर, वाटर इनटेक, ठीक है। पानी हमको अच्छा पीना चाहिए, स्पेशली गर्मी के दिन में तो और भी पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी का अमाउंट कम रखेंगे, ठीक है, पानी का अमाउंट जितना आपको बॉडी को नीड है, आपको उतना वाटर इनटेक लेना है, अमाउंट ऑफ वेस्ट, ठीक है, बॉडी नीड्स। फिर मोर वाटर अगर आप लेंगे तो आपका यूरिन जो है डाइल्यूट होगा, इजिली होगा, अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आप लेस वाटर ले रहे हैं, बहुत कम मात्रा में पानी पी रहे हैं, तो आपका यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होगा, बहुत गाढ़ा सा होगा, कलर भी डार्क होगा, ठीक है। सो आपको वाटर का इंटेक अच्छा बना के रखना है अपनी बॉडी में, ठीक है। रोल ऑफ किडनी, किडनी का क्या रोल होता है, ठीक है। रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, जो भी वेस्ट हमारे बॉडी में है, टॉक्सिक वेस्ट है, उन सबको बाहर निकालना, मेंटेन वाटर बैलेंस, वाटर को बैलेंस करना, मेंटेन सॉल्ट बैलेंस, सॉल्ट भाई हमारे बॉडी में बैलेंस होना चाहिए, और रेगुलेट पीएच, पीएच को भी हमारे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो ये रोल है हमारी किडनी के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। कभी सुना है आपने किसी को डायलिसिस पे? जिनकी किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है ना, जब किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, फेल हो जाती है किडनी, तो उसको हम बाहर से किडनी वाला फंक्शन देते हैं, ठीक है। बाहर से जब किडनी की तरह हम पूरा बना देते हैं एटमोसफेयर, और मतलब बाहर से उसका डायलिसिस होता है, जो डायलिसिस पे रहता है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल देते हैं जब हम, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी की करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, ठीक है। प्रोसेस कैसा होता है, ब्लड फिल्टर्ड यूजिंग अ मशीन, डायलिसिस की मशीन होती है, उससे ब्लड का फिल्टरेशन होता है, और वेस्ट को रिमूव, वेस्ट जो है अलग किया जाता है, और प्योर ब्लड को वापस से बॉडी में, क्लीन ब्लड को वापस से बॉडी में भेजा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा, हाँ वही, ब्लड इज फिल्टर्ड यूजिंग अ मशीन, वेस्ट रिमूव्ड एंड क्लीन ब्लड रिटर्न, ठीक है, कॉल्ड हीमोडायलिसिस, ठीक है। एक टर्म है, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज हीमोडायलिसिस। सो आप बताएंगे जब हमारी किडनी फेलियर हो जाती है, जब हमारा किडनी काम नहीं करता, तो हम आर्टिफिशियल किडनी देते हैं। और उस आर्टिफिशियल किडनी में क्या प्रोसेस होता है, ब्लड फिल्टर होता है मशीन के थ्रू, ठीक है, और वेस्ट रिमूव होता है, और क्लीन ब्लड जो है हमारा रिटर्न हो जाता है बॉडी में वापस से, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस, ओके। यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे ये सब कुछ ड्रॉ किया गया है, डायलिसिस का फ्लूइड है, यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है। ये एक साइड ब्लड है, और एक साइड हमारा क्लीन ब्लड है, और डायलाइजर लगा हुआ है ये, ठीक है। सो ये हम बाहर से किडनी उनको मशीन के थ्रू बना के दे रहे हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस।
नेक्स्ट, ह्यूमन में हमने पढ़ लिया एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब हम प्लांट का एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सक्रिएशन प्लांट्स में भी होता है, उनके में भी वेस्ट का रिमूवल होता है। ठीक है, जो वेस्ट उनके अंदर होता है उसका भी रिमूवल होता है प्लांट्स में भी। ठीक है, सो प्लांट्स रिमूव वॉट वेस्ट बाय, प्लांट अपना वेस्ट कैसे रिमूव करते हैं? डिफ्यूजन गैसेस वाया स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट जो है अपना क्या कहते हैं कि वेस्ट क्या है कि डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा से भी बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं प्लांट्स भी, है ना, जो उनके पास ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, आपको सब लोग बोलते हैं ना कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो किस प्रोसीजर में रिलीज करते हैं? फोटोसिंथेसिस में रिलीज करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाई ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको भी क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वो क्या करते हैं? किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज करते हैं हमारे जैसे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें डुअल चलता है, ऑक्सीजन का डुअल रोल होता है प्लांट्स में। ठीक है, फिर है ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर भी जो है वो भी क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सक्रिएट होता रहता है। ट्रांसपिरेशन हमने आपसे अभी डिस्कस किया था, कुछ देर पहले अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। रिमूवल होता है वाटर का पोर्स से स्टोमेटा पे, जो लीफ होती है स्टोमेटा। ठीक है, उसमें लीफ में जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं, उससे वाटर का, एक्सेस वाटर का रिलीज होता रहता है हर टाइम, वेपर के थ्रू वाटर निकलता रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और फिर एक आपने ये भी देखा होगा, बहुत लोगों ने, जो रात में पत्तियों पे पूरा सुबह देखते हो आप तो पानी की छोटी छोटी बूंदें बनी होती है जिसको लोग ओस बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक्सक्रिएशन का ही प्रोसेस है ना। ठीक है, वो भी एक्सक्रिएशन का ही प्रोसेस है, उसको हम गुटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो रात में लीव्स में बड़े बड़े मतलब बूंद 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 आपको दिखाई देते हैं पानी, वो प्लांट्स का एक्सक्रिएशन ही है। और स्टोरेज, उसका स्टोरेज कहाँ कहाँ, वो वेस्ट का अपने स्टोरेज कहाँ करते हैं? अपने वैक्यूल्स में करते हैं, अपने लीफ में करते हैं। लीफ में करते हैं और लीफ फॉल ऑफ हो जाती है, लीफ गिर जाती है, जब वो क्रिएशन करते हैं तो लीफ उनकी गिर जाती है जो खराब होती है। और रेजिन्स एंड गम्स के रूप में भी करते हैं। ये आपने बहुत सारे पेड़ पे देखा होगा, मोस्टली मोरिंगा जो सहजन का पेड़ होता है, उसके बार्क पे आपने ये देखा होगा गम रेजिन जैसा निकलता है। तो ये क्या है? ये प्लांट का एक्सक्रिएशन है ना, प्लांट का वेस्ट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक्सक्रिएशन और इजेशन के बीच में। इजेशन हमने कहाँ पढ़ा था? अमीबा का जब हम पढ़ रहे थे ना न्यूट्रिशन, तो उस टाइम हमने इजेशन पढ़ा था। ठीक है, ह्यूमन में भी होता है इजेशन, है ना। फीचर्स और मीनिंग क्या है? पहले एक्सक्रिएशन का, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक मतलब जो हमारा डाइजेशन होता है उसके बाद जो हमारा रिमूव वेस्ट होता है, रिमूव होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। और इजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो हमको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, उसका जब रिमूवल होता है तो उसको हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है एक्सक्रिएशन का? यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं, वो सब क्या है? एक्सक्रिएशन है। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है? फेकिस, मल। ठीक है, जो फेकिस, मल। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, उसको हम फेकिस बोलते हैं। ओके, सो ये चैप्टर लमसम हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और काफी लंबा चैप्टर था, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे आपके नोट्स क्रिएट हो जाएंगे आपके पास एग्जाम टाइम में। और वीकली भी आप रिवीजन करिए, नोट्स बना के रखिए, वीडियो चलाइए, फटाफट रिवीजन करते जाइए, मंथली रिवीजन कीजिए। लिखा हुआ नोट्स आपके पास होगा तो आप वीडियो को बहुत तेजी से देख के अपना रिवीजन कर सकते हो। ओके, और बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होगा, कोई आपको कोचिंग जाने की भी किसी जरूरत नहीं है, मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी। ठीक है, और 100% आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे होगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का उसका सॉल्यूशन हम लेके आएंगे यहाँ पे।
और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में आप मुझसे पूछिए। और हाँ, जो वीडियोस पिछली आपने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करके वीडियोस को वॉच कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीरीज से वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरा एक सीरीज हमारा प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस का है। सो उसको आप पूरा वॉच करिए, एक एक टॉपिक वॉच करिए, एक एक टॉपिक को लिखिए, बार बार लिखिए, रिपीट कीजिए, माइंड में भी रिपीट कीजिए, है ना। तब आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं छूटा है इस चैप्टर में, ठीक है। सब हमने अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया है, अच्छे से पूरा डिस्कस किया है चैप्टर को। सो आप सब कुछ वॉच कीजिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।